दुख के सारे अवशेष है या उसके जितने कीटाणु हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो बदल जाए, एकदम डाइल्यूट हो जाए। ये पॉसिबल ही तभी है जब, जैसे जो बाबा हम लोग को एक्चुअली सीरीज से लेके गया, बाबा बाबा ने हमें आत्मा का पहले परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया, और तुरंत बाबा उन दोनों के जो नेचुरल गुण है उनमें लेके चला गया, और बहुत गहराई से एहसास कराया कि तुम जिसको मैं कहते हो, मैं गुस्सा, मैं परेशान, मैं चिंतित, मैं ये मैं वो, एक्चुअली तो वो मैं हो ही नहीं ना, क्योंकि वो तुम ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। सारा दिन में दुख, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, क्रोध, इसमें तुम रह नहीं सकते हो। तुम्हें हर थोड़ी के देर के बाद एक पॉज चाहिए होगा, थोड़ी देर सुनने के बाद एक पॉज चाहिए, थोड़ी देर पढ़ने के बाद एक पॉज चाहिए, थोड़ी देर देखने के बाद एक पॉज चाहिए। आप 24 आवर्स नहीं देख सकते, आप 24 आवर्स नहीं सुन सकते, आप 24 आवर्स नहीं बोल सकते हो। तो चेक करो कि 24 घंटे में से तुम अवगुण में कितनी देर होते हो और गुण में कितनी देर होते हो। तो तुरंत समझ में आता है कि अच्छा, हमारा नेचर ही शांत है, मेरा नेचर ही सुख है, मेरा नेचर ही पवित्रता है, मेरा नेचर ही ज्ञान है, मेरा नेचर ही शक्ति है, मेरा नेचर ही प्रेम है। ये जितना मेरे अंदर चिंतन चलता रहेगा, मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही पवित्र, और उसका एक्सपीरियंस सिर्फ कह नहीं रहे, देख पा रहे हैं, पूरे दिन में जज कर पा रहे हैं। कितनी देर बोल पाई, कितनी देर रो पाई, कितनी देर गुस्सा कर पाए, कितनी देर अवगुण देख पाए, कितनी देर ऐसे चलो चिट चैट फोन पे बात ही कर पाए। नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब रेशियो देखने बैठेंगे, एकदम अच्छे से, जो बाबा कहते हैं पोता मेल निकालो, चार्ट निकालो, देखो कितनी देर कर पाए, तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें तुरंत पता चलेगा वो ज्यादा देर का नहीं होता है। ज्यादा देर का फिर क्या होता है? ज्यादा देर का होता है शांति, ज्यादा देर का होता है प्योरिटी, ज्यादा देर का होता है सुख, ज्यादा देर का होता है ज्ञान, ज्यादा देर की होती है शक्ति। बाकी चीजों का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। इसी पर आज की पूरी मंडली है। गुणों को महसूस करो, फिर दान कैसे करो? जब सामने वाले में भी वही गुण देखो, ओहो, ये भी तो प्योर आत्मा है, ये भी तो परमात्मा की संतान है, ये भी तो शुद्ध है, ये भी तो प्रेम से भरी हुई है, ये भी तो मासूम है। चोला जैसा भी मिले। आज 18 जून 2024। आप में से किसी की बात हुई, जो नए बच्चे हैं उनमें से किसी से भी, जो न्यू बाबा के नए बच्चे तैयार हो रहे हैं कोर्स में, आप में से किसी की किसी से भी बात हुई कि हाउ द कोर्स इज रनिंग इन देयर लाइफ? किसी की किसी से बात हुई? बात तो नहीं हुई, अटेंड कर रहे हैं। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने बात की थी से, तो उसने उससे पूछा कि
क्या इससे कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ, शेयर करो उनसे। फिर उसने बताया कि मैं कल तो मिसअंडरस्टैंडिंग, परसों मिसअंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट डे मिस हो गया उसका। वो इवनिंग का समझ रही थी और था मॉर्निंग का। फिर कल उन्होंने अटेंड किया और फिर आज अटेंड किया। अब मैं दोबारा बात करूंगी उनसे कि कैसा लग रहा है। उनको 2 दिन का एटलीस्ट हो गया ना उनका, फर्स्ट डे तो की मैं 2 दिन की फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आप उनको पर्सनली भेज। रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। यस, ठीक, थैंक यू बाबा। हाँ, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मेरी अपनी कजन से व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी। वो उन्होंने कल आपको रिप्लाई आंसर भी दिए थे, शायद नूतन भल्ला थी। ओके तो ओके। वो भी काफी गीता वीता बहुत लेक्चर देती हैं, बहुत अच्छी है उनका भी, मतलब बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने शिव योग भी किया हुआ था। तो कहती हैं कि हैं चीजें तो वही हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सुन रही हूँ। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं कहा तो दीदी सुनते रहना। तो उनको ये पता था कि हम लोग इसी में हैं, ब्रह्मा कुमारी। तो वो फिर तभी उनको हमने, चांदनी ने मैसेज भेजा था उनको। तो फिर वो कल उनसे मेरी व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी। अब दोबारा फिर से करूंगी। हाँ जी। अभी कुछ सुन तो रही हैं तीनों दिन से लगातार। तो आप इसका मतलब अच्छा ही लग रहा होगा ना, तभी सुन रही है ना। यस, ये भी बात हाँ है। जी। हाँ, ये है ना, इसलिए मुझे लगा इंटरेस्ट ले रही है ना। हम्म, बेसिक जो हाँ अब जी। हमारा लक्ष्य है, मैं आप सबसे वो लक्ष्य भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सबका सकाश भी वैसा हो, सेम टू सेम। हमारा लक्ष्य बाबा तो उनको पहुंचाना है ही है 100%, कि बाबा से वो जुड़े। बट एक और लक्ष्य अभी बाबा ने बहुत रिसेंटली, वैसे तो बाबा बोलता आता है, सुनाई हम लोग को थोड़ा कम देता है। रिसेंटली बाबा ने ये कहा है कि ये सिद्ध करके बताओ, तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध हो जाए कि वो एक जिसकी बात हो रही है वो यही है, वो यही है और कोई नहीं। तो जब हम अपनी सकाश सेवा भी करें, जब भी करें, आप सब बहुत शिद्दत से कर रहे हो मुझे पता है, क्योंकि सभी को अपने पुण्य कमाने हैं, सभी को अपने फैमिली ट्री को बहुत पुण्य कमा करके देना है ना। तो उस लक्ष्य से सब कर रहे हैं, सब सकाश भी दे रहे हैं। इस सकाश में इस चीज को ऐड करेंगे हम सब, कि उनके पास बाबा तो मिले ही मिले, पर यही वो एक है, ये भी उन्हें सिद्ध हो, ये भी उन्हें महसूस हो कि हाँ, हमने सुना बहुत था, जाना बहुत था, बहुत जगह गए थे, बट वो जो एक की तलाश चल रही थी ना आत्मा की, जहाँ वो यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, वननेस की बात हो रही थी, वो यही है। अब ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये मतलब अभी आने से पहले ही कवियत में बाबा ने कहा था कि बच्चे बच्चे ये तो बता पा रहे कि भगवान है, बहुत अच्छी टीचिंग है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत प्योर है, सब कुछ ठीक जा रहा है, बट यही है, यही वो एक है, ये अभी भी नहीं सिद्ध हो रहा है। हम्म, तो इस पर हम लोग थोड़ा का हम सबका थोड़ा सा फोकस बढ़ेगा, और वो तभी होगा जब हम सबका एक मत होगा, हम सबका सकाश एक मत होकर चले। तो इसलिए सब इस पर बहुत ध्यान रखेंगे अपने सकाश सेवा में। एक तो वो रेगुलर है, वो पूरा जाने, 100% उन्हें अनुभव हो, प्लस साथ में एक पर आकर उनका जो, उनके भी जीवन का जो भटकाव है, वो पूरा एक पर सार में आकर टिक जाए। इसके आगे वो कभी भटके नहीं कहीं भी, किसी से भी। और हम सबकी ओर से चेतनात्मा आपको बहुत बहुत दिल से मुबारक है। बाबा ने तो यूं ही आपको सुबह से बहुत सारी दुआओं से भरा है, हर बच्चे ने आपको बहुत दुआ से भरा है। पर अभी बाप दादा एडवांस पार्टी, हमारे पास जो तत्व नवग्रह और पूरा हमारा जो फैमिली ट्री है, हमारा संगठन है, हम सब की ओर से आपको ढेरों 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 बधाई। आपने जो भगवान को, भगवान की सेवा का लक्ष्य अपनी बुद्धि में अब रखा हुआ है, उसमें आप पूर्ण रूप से सफल हो, आपका श्वासों श्वास भी बाबा की सेवा में सफल हो, ये हम सबकी दुआ है।
मीठे बच्चे, अब गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रीमत मिली हुई है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को मत देखो। दूसरा पॉइंट बाबा कहता, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो। तो हमारी जो ये सभा है, हमारे जो ये कर्मेंद्रियों का सभा है, उसमें बड़ा हमें ध्यान से रहना कि मेरी कोई भी कर्मेंद्री ऐसी एक्टिविटी ना कर दे कि ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। इसमें एक और बाबा ने बड़ी प्यारी टचिंग दी कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होत, माली सिंचे 100 घड़ा रुत आत फल होत। हमें धीमे 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 अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करते हुए जाना है कि मेरे को देखने का क्या क्या स्वाद है, मेरे को सुनने का क्या क्या स्वाद है, मुझे बोलने का क्या क्या स्वाद है, मुझे स्पर्श का क्या क्या स्वाद है, मुझे घूमने फिरने का क्या क्या स्वाद है, खाने पीने का क्या क्या स्वाद है, दूसरों की स्टोरीज जानना जिसको गॉसिप बोलते हैं, जिसको बाबा झरमुई झगमुई कहते हैं, इसका कितना स्वाद है। इसको है ना बार बार सप्रेस नहीं करना है, नहीं नहीं मुझे देखना नहीं, नहीं मुझे सुनना नहीं, नहीं जानना है। स्वाद है, पहले खुद से बात करनी है। स्वाद है, आपको अंदर से आवाज है हाँ है तो इट्स ओके, है उससे फिर बात करनी। अच्छा बताओ, जब तुम बहुत देख लेते हो, बहुत दुनिया देख लेते हो, फिर होता क्या है? वो आपको बताएगा। बहुत देख लेते हैं तो अंदर थोड़ा सा होता है मेरा भी हो जाए, मुझे भी ये चीज मिल जाए। मैं किसी का बहुत मानो देखा कि उसको बहुत मान मिला, सम्मान मिला, अवार्ड्स मिले, अवार्ड फंक्शंस बहुत देखते हैं हम लोग, है ना? अवार्ड्स फंक्शंस देख रहे तो अंदर में क्या होता है बच्चे? देखने से पूछना है कि देखने में ओ दृष्टि क्या होता है फिर? तो दृष्टि बताएगी आपको कि थोड़ा सा तो मन में आता है, काश हम भी कुछ ऐसा कर लेते कि हमें भी अवार्ड मिलता। तो मतलब देखने से क्या हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है तुम्हें? हम्म थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, मोटिवेशन मिलता है, कैसा मिलता है मोटिवेशन बताओ? दूसरे को अवार्ड मिल रहा तो तुम्हें क्या मोटिवेशन मिला? मेरे मन में आया मैं भी अवार्ड लूं। अच्छा, किसका अवार्ड लेना चाहते हो बताओ? एक ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तुम क्या अवार्ड ले सकते हो? मैं ना पीस का अवार्ड ले सकता हूँ, मैं सुख का अवार्ड ले सकता हूँ। तो फिर ये अवार्ड तुम्हें कौन देगा? ये दुनिया वाले देंगे? इन दुनिया वालों को समझ में आएगा? कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता है। अच्छा, ये अवार्ड उसने दिया है कि नहीं दिया है? अरे हाँ, बाबा ने तो बहुत बार हमें ये अवार्ड दिया है। जब जब मैंने शांति से सिचुएशंस को हैंडल करा है, बाबा हर बार मुझे बहुत वाह वाह बच्चे, वाह वाह बच्चे, वाह वाह बच्चे, स्वयं भगवान उतर के बोलता है वाह वाह बच्चे, वाह वाह बच्चे। इंसान नहीं, भगवान उतर के बोलता है। बताओ इससे ज्यादा तुम्हें अवार्ड चाहिए? हम्म? ज्ञान से उस आकर्षण से मुक्त होना, काउंसलिंग से उस आकर्षण से मुक्त होना। हम्म? तो गुणवान बनेंगे, वो गुण टिकेगा, फिर वो गुण बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा, बार बार हेवे नहीं भागेगा, वो गुण टिकेगा, वो आकर्षण परमानेंटली खत्म होगा। मैं अवार्ड फंक्शन तो देखूंगी ही नहीं। ये तो सब स्थूल है, इसमें तो सब घोटाला है, इसमें तो कहीं कोई सत्य है ही नहीं। कितना पैसा वैसा खिला के ये लोग अवार्ड्स लेते हैं। मेरे को तो भगवान दे रहा है ना अवार्ड, मैं उस अवार्ड में खुश। ये हुआ, ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आकर्षण को। ऐसे ही सुनने का है
क्या होता है, इतना सुन लेती हो तो क्या होता है? सबने बताया, पता है उसके घर में तो ये हो रहा था, उसका बच्चा तो ये कर रहा था, उसके घर में तो ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये, सुना सुना सुना, कन रस। क्या हुआ इससे? क्या फायदा हुआ तुम्हें? पता है, मैं जितनी देर योग में आज बैठी थी, मैंने जो सुना था ना, वही पिक्चर्स आ रहे थे। जो सुना था ना, वही पिक्चर्स आ रहे थे। बताओ, तो फिर क्या फायदा हुआ सुनने का? तुम्हारी को कोई फायदा हुआ? नहीं ना। क्या सुनना फिर? रस खत्म। विद काउंसलिंग, विद एक्सपीरियंस, विद लॉजिक, विद नॉलेज। नॉलेज से काम करना है, लॉजिक से काम करना है। बस ये नहीं, सुनो देखेंगे नहीं, सुनो सुनेंगे नहीं, सुनो खाएंगे नहीं, सुनो पिएंगे नहीं, सुनो टच नहीं करेंगे, सुनो मिलने नहीं जाएंगे, सुनो घर में बंद हो जाओ। इससे कुछ नहीं होगा। ये एकदम से सप्रेस होगा और एकदम एकदम अचानक से फट जाएगा। आपको ही नहीं समझ में आई मुझसे हो क्या रहा है, मैं क्यों अचानक से ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, पता ही नहीं चला। क्योंकि ज्वालामुखी कभी तो फटता ही है। हम्म? आपने अपने रस की ज्वाला, अपने आकर्षणों की ज्वाला, अपनी इच्छाओं की ज्वाला को दबा दिया तो किसी दिन तो फटी जाए। उन्हें कुल कलंकित कहा जाए। क्लियर है? हम्म, क्लियर हुआ? जी। ओम शांति। बाप ओम दादा की शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अगर सप्रेस ना करें तो फिर ऐसा क्या करें कि मतलब आ, हम कैसे जाने, अवेयरनेस वो कैसे आए कि अभी आपको जैसे एग्जाम्पल दिया ना, कि माना कान को सुनने का बड़ा शौक है ना, तो उसको जब दिखाया कि अच्छा सुना तो हुआ क्या, मैंने सुना, पता है आज वहां पर ऐसा हो गया, आज वहां पे बम फूट गया, आज वहां पे वॉर हो गया ना, बगल वाले के यहाँ ना आज तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई। उसके यहाँ तो गाड़ी आ गई, उसके यहाँ तो घोड़ा भी आ गया। हुआ क्या ये सब सुन के? अपने अंदर से बातें करनी है बहन, अपनी काउंसलिंग खुद करनी है बैठ के कि अच्छा कान तुमने सुना, हे श्रवण शक्ति तुमने सुना, तुम्हें रस है ना, 2500 वर्ष का रस है ये, ऐसे थोड़ी चला जाए। चलो समझते हैं सुनने के बाद हुआ क्या। जब आप इस तरह से अपने आप से वार्तालाप करोगे, अपने सुनने की शक्ति के साथ बातें करोगे, समझोगे मैं सुनती क्यों हूँ, और फिर जब उसको ये एहसास होगा कि हाय सुनने के बाद तो बड़ा नुकसान हुआ मेरा। जहां नुकसान होता है ना, आप दोबारा नहीं चाहते हो। बड़ी बड़ी समझदार बुद्धि है हमारी, नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो अपने सगे ही क्यों ना हो। सगे भी अगर आपका नुकसान करने वाला है, आप उससे मिलने नहीं जाने वाले। नहीं, वो तो हर बार मेरा बहुत नुकसान करने, मेरा समय बर्बाद कर देता है, मेरा पैसा भी बर्बाद कर देता है, और मेरा दिमाग भी खराब कर देता है। मेरे को नहीं मिलना उसको, चाहे वो सगी माँ क्यों ना हो। मैं कितनी ऐसी लेडीज को जानती हूँ कि वो अपनी मम्मा से नहीं मिलने जाते। क्यों नहीं जा? अरे फिर वो ना ऐसी ऐसी बातें करते, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा बिल्कुल अंदर से हिल जाता है। तो इतनी तो समझ है कि जहां ये समझ आ जाएगा ना, जहां ये ज्ञान जाकर ठहर जाएगा कि ये नुकसान कर रहा है मेरा, वहां नहीं जा सकते आप। पर अगर आप सप्रेस कर रहे हो, आप उसको सिर्फ दबा रहे हो, नहीं देखूंगी नहीं देखूंगी, तो एक दिन आप इतना देखोगे कि आप सोचो कि ये मैं नहीं हूं। इसको प्लीज समझिएगा। ब्राह्मणों से आई थिंक ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आई रियली, मतलब अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ आ रहा हो, प्लीज बार बार पूछ, लेकिन इस बात को समझिए कि हर एक बाबा की श्रीमत को ज्ञान से धारण करना है। भक्ति के रूप में धारण नहीं करना, ज्ञान से धारण करना। प्योरिटी ले रही हूँ, इसका क्या फायदा, क्या इसका इफेक्ट, इसका इससे क्या अच्छा होने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है।
तभी तो ज्ञान दे रहा है बाबा, नहीं तो सीधा 2 लाइनों में खत्म था। मैं आत्मा हूँ, तुम परमात्मा, तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। हम दोनों का मिलन का समय है। देह को एकदम बुद्धि से हटा दो, बस शांति में बैठ के मुझे याद करो। खत्म थी 3 लाइन में स्टोरी पूरी। उसको रोज इतना 4 पन्ने का लेटर क्यों लिखना पड़ता है? क्यों इतना ज्ञान देता है, क्यों इतना? और फिर वो कहते रोज पढ़ो बैठ के। भाई 3 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार पढ़ो। सोचा कभी बैठ के क्या भक्ति है क्या जो बैठे पढ़ते रहे, माला जपते रहे? उसने कहा 10 माला करो, उसने 20 माला करो, तो हमने भी 7 बार मुरली कर डाली। कारण है इसका इंद्रियों की सफाई, नॉलेज से, योग से, अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंस से। क्लियर हुआ बहन? हाँ जी दीदी। अभी भी नहीं हुआ हो तो प्लीज क्लियर करिएगा, पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, सप्रेस मत करिए। और इसमें ना सब आलसी हैं। एक और बात बता रहे, बाबा कहते हैं ना आलस एक बहुत महान शत्रु है, बड़ा सूक्ष्म शत्रु। ये आलस है, हम ये बातें करना ही नहीं चाहते, ये टाइम स्वयं को दे। इससे अच्छा मैं मुरली ना पढ़ लूं। आई विल टेल यू, इस ये वाली सारी अंदर से अपने आप से इतनी काउंसलिंग करने से अच्छा मैं मुरली ना पढ़ लूं, मैं अव्यक्त ना पढ़ लूं, मैं योग ना कर लूं, नहीं कुछ भला होगा। लिख के दे रही हूँ, कुछ भला नहीं होगा। ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ 40 साल से 7 बार मुरली कर रहे हैं, नो चेंजेस एट ऑल। कुछ नहीं होगा। एक शब्द उठाओ, उसको समझो, अपने अंदर की एक एक कर्मेंद्रियों के साथ अपना एक रिश्ता फॉर्म करो, उसकी क्लेंजिंग करो, उसको समझा समझा करके, उसको ज्ञान के पॉइंट्स दे दे करके क्लीन करो, तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बहन। शांति शांति। दीदी, ऐसा मुझे जो लगता है एकदम सही है, आप एकदम सही बोल रहे हो। क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो काउंसलिंग की बजाय ये लगता है कि हम व्यर्थ में कहीं ना चले जाएं, तो हमको लगता है चलो छोड़ना, इन सब बातों से अच्छा है कि हम अव्यक्त पढ़ लेते हैं, कम से कम हमारा टाइम बचेगा। मतलब छोड़ते छोड़ते ऐसा हो जाता है कि हम उसकी समझ को, जो समझना चाहिए था, जो पॉइंट्स उसके निकालने चाहिए थे, हम उन सबको ही छोड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। वहां क्या लर्निंग पड़ी हुई थी, हाँ, हमारा बाबा मुझे क्या सिखाना चाह रहा था, सब किनारे कर दिया हमने उठाकर। क्योंकि हमने भक्ति की आदत है ना, इससे अच्छा माला कर लो। भक्ति की आदत है ना, माला बिल्कुल कर लो। एकदम सच्ची वाला लग रहा है कि जैसे सच में हम यही तो करेंगे। मतलब उसको हटा देते हैं जब भी कोई वैसी बात आती है, लगता है कि इसको अगर हम सोचने लेटर्स बैठेंगे लिखवा ना तो रहे हैं, बेकार है ये कंपोजिशन सब। कर रहे हैं, और हम इतनी लेटर्स लिख चुके हैं, हम क्या लेटर लिखते रहते हैं पूरे टाइम बैठ के। बट मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरे इन 16 साल की जर्नी में जितने लेटर्स मैंने बाबा को लिखे हैं ना, अपनी हर एक बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात बाबा को लिख लिख के, पूछ पूछ के सफाई करी है। और उस सफाई से जहां जो जो धारणाएं अभी तक सारी नहीं आई है, पर जितनी आई हैं वो फिक्स्ड है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको मैं खुद नहीं हिला सकती, मैं चाह के मुंह में कुछ नहीं डाल सकती, मैं चाह के किसी के लिए उल्टा नहीं सोच पाती हूँ। इतनी काउंसलिंग अंदर, इतनी ग्राउंड, इतनी क्लेंजिंग अंदर बाबा ने ये सब लिख लिख के, बता बता कर, बहुत मेहनत कराई है बाबा ने। इतने लेटर्स लिखे हैं ना कि उंगलियां किसी किसी दिन दर्द होती थी। इतना तो मेरे बेटे के टेबल पर पेन और डायरी आपको नहीं मिलेगी जितनी मेरे अदल बगल पर्स में, कबर्ड में, सब जगह मिले। हर जगह जहां बैठती हूँ वहां पे एक डायरी पेन रखा, आदत रखी हुई है मैंने। कहीं निकलती हूँ तो भी मेरे पर्स में एक छोटू सी डायरी और पेन जरूर होता है, कि कुछ ऐसा वहां पर आ गया तो मुझे तुरंत बाबा को बताना है, डिस्कस करना है बाबा से, खाली करना है उस चीज को। तब इतने अंदर तक की बातें बाबा क्लियर करता है। व्यर्थ में नहीं जाना है, अपना व्यर्थ तो खत्म करना है, अपने व्यर्थ को तो खाली करना है।
नहीं तो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होना ही है। देखो ना कैसे देख रही थी, देखो ना कैसे जवाब दे रही थी, देखो ना इसकी आवाज कितनी ऊंची थी, देखो ना कैसे खा रही थी। देखो ना कैसे कपड़े पहने थे। हर जना मेरे को मम्मा की वो लाइन मेरे पास है। मेरे को जो मम्मा का एक फोटो मिला उसमें नीचे ही लिखा है, तुम हर पल स्टेज पर हो पापा, तुम हर पल स्टेज पर हो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि तुम भगवान का बच्चा हो। अब शाहरुख खान का बच्चा जैसे ही निकलेगा दुनिया उसी को तो देखेगी, उसी पर तो वीडियोस बनाएगी, उसी के तो रील्स बनाएगी, है ना। आज कंगना रावत को थप्पड़ पड़ा, पूरी दुनिया को पता चला। भी क्यों पता चला? वो कोई फिगर था तो ना, तभी तो उसको सब देख रहे हो, ऑब्जर्व। ऐसे कितनों को रोज थप्पड़ पड़ते हैं पुलिस से, कभी नहीं आता। कभी आया नहीं आता। हजारों थप्पड़ पा बेचारे खाते हैं लोग। तो हमें लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम इम्पोर्टेंट है, कि हम भगवान के हैं। तो हमें उतनी बारीकी से अपनी सफाई कर। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। ये है सच्चे, आगे तो थे झूठे। फूल मतलब कंप्लीट ना। फूल कब बनता है? पहले तो एक छोटा सा बीज होता है, पहले पेड़ तैयार होता है बीज से। बीज पेड़ तैयार होने के बाद उसमें एक छोटी सी कली आती है। जब वो फुल फ्लेजेड अपने संपूर्ण अवस्था में होती है, तब उसको हम फूल कहते हैं। तो फूल यानी संपन्न और संपूर्ण अवस्था। हो गया। जो कलर आना था, जो खुशबू आनी थी, जो रंगत आनी थी, जो खूबसूरती आनी थी, जितने पेटल्स आने थे, सब आ गए। डन। तो बाबा हमारे उस रूप को देख रहे। गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। वे है सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण, उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते ही रहते, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। पर मनुष्य तो सब मनुष्य ही, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है, ये तो बच्चे जानते हैं। हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हो, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना। तुम बताते हो फलाना, आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। उच्चते उच्च है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उन्हीं की मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दे, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपनी मनुष्यता का पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ। मैं अपने मनुष्यता का, मनुष्य रूप में जो भी
अंडरस्टैंडिंग है, और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी रीति रिवाज है, सब चीजों का मैं अपनी बुद्धि से परित्याग करता हूँ, और उसमें मैं ईश्वरीय मत को बिठाता हूँ। हम जितने जितने ईश्वरीय मत का स्वरूप लेते जाएंगे, हमसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको भी बहुत आर्ग्यूमेंट में फंसना पड़ता है उनके लिए बहुत प्यारा पॉइंट है। आपको लगता है आपके आसपास वाले आपसे बहुत आर्ग्यू करते हैं, इट मीन्स आपके अंदर अभी देभान बहुत है। आप जब बाबा के महावाक्यों के, बाबा की श्रीमत का स्वरूप लेने लगोगे, आपसे कोई आर्ग्यू कर नहीं पाए। कोई कहे ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं है, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी, पहले पहले बुद्धि में बिठाना हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, hear no evil, see no evil, think no evil, touch no evil, speak no evil, eat no evil, drink no evil। आत्मा को देखो, सबसे बड़ा इविल शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का, इन आंखों से ये नहीं देखो। उसका जो पूरा रोल है, उसकी जो पूरी आइडेंटिटी है, वो तो बना ही रावण साम्राज्य से, तो उसमें मैं क्या ही अच्छा देख पाऊंगी। मुझे तो बाबा ने जो देखने को बोला, जो बाबा देखता है बस वही देखना है। ये शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के ये शरीर तो सुधरने नहीं है, और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, ये अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं सी नो एविल। शरीर को नहीं देखना है, दे सहे दे के जो भी संबंध है उनको भूल जाना। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना उच्च मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाबा का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी रहते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, आत्मा कहाँ आती जाती क्या है। यही बाबा ने आज हम लोग को प्रैक्टिस भी कराई। कितनी सी जगह लेके बैठी है आत्मा, और उतनी छोटी सी आत्मा को चाहिए क्या, विचार की। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वे कितनी थोड़ी सी जगह लेती है, और उसको क्या ही चाहिए, क्या ही मांग सकती है, उसकी क्या ही जरूरत होगी। सारी जरूरत, सारी जगह तो शरीर को चाहिए, अभिमान को जगह चाहिए, आत्मा को जगह नहीं चाहिए। ईगो को जगह चाहिए, ईगो को आइडेंटिटी चाहिए। आत्मा तो एकदम शांत है, मासूम है। इसीलिए बाबा इसकी भेंट हमेशा एक नवजात शिशु से करता है, भेंट करता है, मतलब कंपेयर करके दिखाता है कि उसको क्या पता उसको क्या चाहिए, उसको क्या पता उसको कौन सी जगह चाहिए। उसको तो जहां बिठा दो, जहां सुला दो, वो मस्त है। जमीन पर, आकाश में, बारिश में, घर में, कहीं पे फिर सुला दो। उसको कहाँ पता कंफर्ट क्या होता है, गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, तो थोड़ी कुछ पता है। इसी आत्मा को क्या चाहिए, और मैं तो आत्मा हूं ना। ये चाहिए चाहिए की रट करता कौन है। ओ, ये चाहिए चाहिए तो मेरा ईगो कर रहा है। ये तो नाम, अरे ये तो ये
अच्छा ये पिता वाली आइडेंटिटी कर रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए, पूछना तो चाहिए था, बताना तो चाहिए था, बोलना तो चाहिए था, रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। ये कौन चाहिए चाहिए कर रहा है? ओके ये तो पिता कर रहा है। मैं आत्मा, ये कन्वर्सेशन अंदर बहुत जरूरी है कि जब आपके अंदर आया, बड़ा एकदम हर्ट हुआ, ओहो ये हर्ट क्यों हुआ, तुरंत अंदर जाना है, तुरंत अपने आप को अलग करना है। हर्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हर्ट हुआ, किसको हर्ट हुआ, तुरंत इलाज, तुरंत इलाज। बुरा लगा, अरे किसको बुरा लगा, बैठो ना अपने साथ, किसको बुरा लगा? अच्छा मैं उसकी मासी हूं ना, ये मासी को बुरा लग रहा है। अच्छा मासी को बुरा क्यों लग रहा है? ओ आइडेंटिटी है ना, अच्छा बड़ी है ना, ओ इसको बुरा लग रहा है। तुरंत अलग करना है, शरीर अलग आत्मा अलग। शरीर अलग मतलब ये 5 तत्वों वाला शरीर अलग थोड़ी करना है, ये जो शरीर, ये जो आइडेंटिटी जिसको बुरा लग रहा है, टॉक टू। अच्छा ये मासी को बुरा लग रहा है, अच्छा ये पिता को बुरा लग रहा है, ओ मैं बॉस हूँ, हाँ बॉस को बुरा लग रहा है, ओ मैं बॉस हूँ, नहीं वो तो एक आइडेंटिटी है। ऐसे एक एक शरीर से अलग होना है, ऐसे सर्प मिसल खाल उतारनी है। वो अंत में जाके शरीर छोड़ना इज नॉट सर्प मिसल था खाल उतारनी। इसको बहुत ध्यान से समझिए। हर पल जब हम एक एक आइडेंटिटी को उतारते हैं, दैट इज सर्प मिसल खाल बदलना। मैं हूं, इसी शरीर में बैठी हूं, पर मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, मैंने वो अपना आवरण उतार दिया, बड़े होने का, छोटे होने का, स्त्री होने का, पुरुष होने का, मालिक होने का, नौकर होने का, इतने सारे रिश्ते होने का। ओ मैंने तो ये आवरण, शरीर में दर्द हो रहा है, ओ दर्द किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, अच्छा शरीर, शरीर को, ओ शरीर में भी, अच्छा ये पेट का इतना छोटू सा ऐसा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ओ पर ये मैं नहीं हूँ, ये अलग, मैं अलग, करके देखिए। ये है मेहनत, ये है पुरुषार्थ, ये है सर्प मिसल के चूल्हा बदलना, ये है अपने अंदर भू भू करते रहना। जब बाबा कहते ब्राह्मणी भू भू करते रहे, बाहर जाके थोड़ी एक एक को कहना सुनो, ना ना ना, ये कर्मेंद्रियों से बातें करना है, भू भू करते रहना। किसको बुरा लगा, किसको गुस्सा आया, कौन इरिटेट हुआ, उतारो ये सारे कीचुले उतारो। सब ने यही सोच रखा है कि बाद लास्ट में शरीर छोड़ना, उसको कीचुला उतारना बोलेंगे। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो, बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, फिर बताने वाला भी नया। मनुष्य तो सब में रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते, रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उसके रहम का पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है, मनुष्य पक्षी पशु सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम उच्च बनते हो पहले, ये सबसे पहला कार्य है, फिर सब कुछ उच्च होता है। तुम उच्च बनते हो तो तुम्हारा शरीर रूपी फर्नीचर भी उच्चते उच्च गाया हुआ। बाप को भी कहते हैं उच्चते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं मैं हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ। कभी देखा अपने हथेली ऐसे उठाकर? बाबा ने कहा मेरे हाथ में बहिश्त है, मेरे हाथ में स्वर्ग है। अपनी रेखाओं में स्वर्ग दिखनी शुरू हो जाते हैं। सभी लोग अभी दोनों हाथ अपने ऊपर करके दोनों हाथों को देखिए, महसूस होता है मेरे हाथ में स्वर्ग है, मेरे हाथों में स्वर्ग की लकीरें हैं, मेरे हाथों में स्वर्ग की ऊर्जा है। महसूस हो रहा है? हथेली पर फर्श बहिश्त। वो लोग तो हथेली पर केसर आदि निकालते हैं, यहाँ तो
पढ़ाई की बात है, और वो भी बिना बुक्स की पढ़ाई, बिना शब्दों की पढ़ाई। ये है सच्ची पढ़ाई, वाइब्रेशंस की पढ़ाई है ये, हमारे अंदर से निकल रही विचारों के तरंगों की पढ़ाई है ये, उन तरंगों से बदल रहे सृष्टि की पढ़ाई है। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में है। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, देहाभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी, देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। हुई आपको देख के गए, 15 साल से चले, वो फर्क तो कोई आया नहीं। सब कुछ करते हैं, अमृतवेला करते हैं, मुरली जाते, सेंटर जाते, सेवाएं करते, हम नुमा शाम करते, सब करते, चेंज नहीं है। तो गोया बाप की निंदा कराए ना, टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदले में कितना टाइम लगता है। इतना सुंदर सुबह बाबा ने ना ये जब मैनर्स वर्ड बोला ना, तो इसमें बहुत सुंदर सी बात आई। ऐसे आप लोगों को हंसी भी आएगी, ऐसा हम लोगों को संधि विच्छेद पढ़ने में नहीं आएगा। मैं नर्स, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है, मतलब मैं अपनी ही नर्स हूँ। मैं अपनी नर्सिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं अपनी नर्सिंग बहुत अच्छे से कर, मैं नर्स बहुत अच्छे चल ना, मुझे अपने हर एक कर्मेंद्रिय की नर्सिंग करनी है, उसको थप्पड़ मार मार के सुलाना थोड़ी है। चुप। ऐसे थोड़ी करना है। आई हैव टू सर्व, मैं बाबा का क्या हूँ, सर्व करने वाला, सेवाधारी हूँ। तो मुझे अपने कर्मेंद्रियों की सेवा करनी है ना, उनको इतना हील करना है, उनकी नर्सिंग करनी है। मैं नर्स हूँ। मैं बाबा की नर्स हूँ, और मुझे इन कर्मेंद्रियों की, अपने पास्ट की बहुत नर्सिंग करनी है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन करना है, उसकी हीलिंग करनी है। उसको थप्पड़ मार के सुला थोड़ी देर। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, तुम समझते हो? कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वे दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें ये खामी है, इस कारण ये इस इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है, ये तो जानते हैं, अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं बाबा। बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी, अब देखो ध्यान दो पॉइंट पर, बाबा की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा के आगे तो सब सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं भी बताते। बाप तो कहते रहते हैं, आप ही जो करे सो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे डैश डैश डैश। बाबा कहते हैं जो भी खामियां है इस जन्म की, वह बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी चाहिए। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। सुना, बाबा ऐसे थोड़ी करेंगे चुप। ऐसे किया बाबा ने कभी, चुप बताना नहीं, ये वेस्ट बातें हैं, मुझसे मत करो, ऐसे करा बाबा ने। बाबा कहते बताओ तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। यही पार्ट हमें प्ले करना है अपनी कर्मेंद्रियों के साथ। इस हालत में तुम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्य को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी, वे कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन देखो कैसी है, ये तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण
कैसे? फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। अब ये भी सुन लो, हम अपने अवगुण छिपा देंगे, दुनिया नहीं देखेगी, पर उसका इफेक्ट क्या रहेगा? हमारा तीर ही नहीं लगेगा किसी को, हमारी बात किसी को छुएगी ही नहीं। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उसको निकालते जाओ। छिपा भी लोगे, चलो ठीक है, किसी को नहीं पता चल रहा, आपने उसको बिल्कुल अंदर जब्त करके रख दिया, बट उसकी बदबू, उसका सड़ना आपको भी नहीं फलने फूलने देगा। नोट करो, हमारे में ये खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। ये बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर ना पाए, देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। ठौर मतलब ठहराव आएगा, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो भी आत्माभिमानी बनता जाएगा उसके अंदर बहुत ठहराव आएगा, शांत होंगे, स्थिर होंगे, हर बात में वो जमीन पर होंगे, बाबा के साथ फुल टाइम कनेक्टेड होंगे। कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी विपदा, कैसी भी बात, उनकी बाबा के साथ जो संबंध है उसको हैम्पर नहीं करेगी, वो ठहराव वाले हैं। देही अभिमानी बनने के लिए ही सौ पुरुषार्थ करते, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने से में टाइम तो लगता है। ये भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते, बाबा कहते हैं ये क्या हुआ, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए ऐसी पढ़ाई को तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें तो एब्सेंट, इसमें एब्सेंट। ओहो माया, तुम कितनी प्रबल हो, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मारते। ये तो तुम समझते हो, हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, लात है नरक की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ये पुरानी रावण की दुनिया है, हम वाया शांति धाम ही सुख धाम की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी, ठहराव, ठौर से ही वो सत्य सुख प्रकट होगा। सत्य सुख प्रकट होने के लिए जो धरनी चाहिए वो तो शांति की धरनी चाहिए। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंत काल बाप समझाते तो बहुत है। ये सब गुप्त बातें, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे। ड्रामानुसार बाप भी कल पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, सजा नहीं खानी चाहिए। बाबा के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किया, उस समय माफ नहीं कर सकते, इन द्वारा बाप बढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने ये किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे। बगैर साक्षात्कार सजा नहीं देंगे बाबा, बिना साक्षात्कार सजा नहीं देंगे बाबा। अंदर से अपने आप आपको पता चलेगा ये जो मेरे साथ हो रहा है इसका कारण मेरी गफलत है, मेरा आलस है, मेरा अलबेलापन है।
कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए, तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए, पूज्य से पुजारी बन पड़े, बाप को सर्वव्यापी कहते आए। ये तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाबा उलाहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी, भारतवासी ही कितना गिरे, बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ में ली है। सो भी नंबर वार समझते हैं ड्रामानुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी। बाबा ने आज पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके हम सबको दिया है। बाबा बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने ही नहीं देती, यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ, बाप को इतना याद करना है कि सारे पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा। ये वाला आज आप लोग को सबसे ज्यादा क्या टच किया, अदर देन बाबा क्या धारणा के लिए मुख्य सार बोला, आप लोग को क्या धारण हुआ है बताएं। दीदी मैनर्स का जो वाक्या था वो अच्छा लगा। मैं खुद की नर्स, मैं अपने इंद्रियों की नर्स। सप्रेस नहीं करना है, सॉल्विंग करनी है अपनी, यही समझ में आया आज। शांति में रहकर सब बातों को क्रॉस करना है बाबा की याद से। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। दीदी अपने को ये देखना है कि अपने ऊपर कितने आवरण चढ़े हुए हैं, कितनी कैंचुलियां चढ़ी हुई हैं, और ये भी समय समय पे चेक करना है कितनी उतर रही हैं। यस, जो सबसे मुझे तो जो आप लोग सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात लग रही, क्योंकि ब्राह्मणों का ना अब बहुत सूक्ष्म पढ़ाई शुरू हो गई, और वो है अपनी कर्मेंद्रियों की सफाई करना। अपना नर्स बन के, मैं नर्स बन के, मैं आत्मा जो बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है उस कलश को धारण करके, उसको बुद्धि में रख करके एक एक कर्मेंद्रिय को सर्व करना, उसको अंदर की सारी सप्रेशन से बाहर निकालना, अंदर की सारी जख्मों से बाहर निकालना, आकर्षणों से, उनको जिनकी एकदम लत हो गई है ना, वो बिल्कुल एडिक्शन में चले गए, उन सब से उनको बाहर निकालना। दिस इज आवर फोर मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी। अपनी हीलिंग करो बच्चा, बाहर तो अपने आप हो जाएगी। जरा सब अपने अंदर जाने का खूब 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 अभ्यास करो। एकदम बारीक से बारीक बात को अंदर बैठ के शांति में बैठो, बाबा के साथ बैठो, जाओ अंदर। जो मैल है, जो आंखों को जो बड़ा रस है, जो कानों का रस है, जो स्पर्श का रस है, जो खाने पीने का रस है, जो सुनने समझने का, स्टोरीज का, संबंधों का, इन सबके साथ बैठो, बाबा को साथ लेके कि बाबा आज इसकी हीलिंग करेंगे। अपनी हीलिंग जरूर करो बच्चों प्लीज।
धारणा के लिए मुख्य सार है। देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर ही बीमारियां बाप को सच सच बतानी, अवगुण छिपाने नहीं है, अपनी जांच करनी। एक दिन एक बहुत प्यारा इंसिडेंस हुआ है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। एक बच्ची है जो समर्पित है, हाँ नाम नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे अभी मुझे मधुबन में बच्चे मिले जो समर्पित हैं। तो उसमें से एक बच्ची ने बड़ी, यही वाली बात आपको बता रही हूँ जो बाबा की सेकेंड वाला पॉइंट है। उसने बोला कि दीदी मुझे ना अजीब अजीब से सपने आते हैं, बड़े मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसे होते हैं, बट बड़े गंदे, मुझे बहुत शर्म आती है। अब आप सुनते जाओ। तो मैंने बोला आप बाबा को बताओ। हाँ, बाबा को ऐसी बातें कैसे बताएं, वो तो बाबा है ना, ऐसी गंदी गंदी बात उसको कैसे बताए। नहीं कहा तो फिर उसके अलावा कौन है जो उसको ठीक कर सकता है। नहीं नहीं दीदी ऐसी बातें उनको नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं कब मैं आपकी हीलिंग थोड़ी कर सकती, उसको क्यों ये भासना आ रही थी, बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो वो भी फीमेल है और मैं एकदम उसको जानती नहीं, वो मुझे जानती नहीं, तो उसको लगा मैं यहाँ खाली कर दूं, क्योंकि वो रेगुलर देख रही थी कि मौन भट्टी कर रहे हैं, रोज वो मुझे देख रही थी कि हाँ वो इतना यहाँ तपस, यहाँ बैठी योग कर रही, वहां बैठी हो। शी वॉज जस्ट वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग। जिस दिन मेरा वो टैग उतरा मौन का, तो उसने एकदम से उछलते हुए आके पूछा आपका मौन खत्म हो गया। मैं कहा हाँ जी बोलो। मुझे आपसे बात करनी है। आप फीमेल हो ना, आप समझोगी मेरी बात को, और आप मुझे जानती नहीं हो ना, तो आप किसी से बता भी नहीं पाओगी। दिस थॉट शी हैड एंड शी वांटेड टू टॉक टू मी। करी मैंने उससे बात, क्योंकि एकदम से तो उसको ये बात समझा पाना मुश्किल था, लेकिन फिर उसको अपना ही एग्जाम्पल दिया। आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी की गंदी से गंदी बात, गंदी से गंदे ख्यालात मैंने बाबा से ही शेयर करे। कह रही कैसे, पर कैसे कर सकते। मैंने कहा क्योंकि आपने उसको मेल बांध के रखा हुआ है, आपने उसको शरीरधारी मान के रखा। वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो तो कोई जेंडर ही नहीं है, और वो तो लिखा है कि तुम आओ अपना सारा पते तो मुझे बताओ तो मैं तुम्हें पावन करूं। मैं बोला मैं ऐसे ही ठीक हुई हूँ। देन शी कुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण अवशेष रूप में भी छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है, क्लेंजिंग करनी है अपनी। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्राह्मण बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बनती रहती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। सुना स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। हाँ सोनिया, ओम शांति। हेलो।